कोरोना की मार झेल रही दिल्ली को भूकंप ने डराया। बार बार हिल रही है दिल्ली। 2 महीने में 6 बार आए भूकंप के झटके। आखिर बार बार क्यों आ रहा है भूकंप? कोरोना की मार झेल रही दिल्ली को बार बार आ रहे भूकंप ने दहशत में डाल दिया है। बार बार दिल्ली हिल रही है और लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं। पिछले 2 महीनों में 6 बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस रिपोर्ट में हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बार बार दिल्ली में भूकंप आता है और ये कहीं आने वाले किसी हादसे की आहट तो नहीं। दरअसल शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई और इस भूकंप का केंद्र दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में पाया गया। वहां पर भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे करीब 3.3 किलोमीटर दूर था। वहीं लॉकडाउन की अब तक के सभी भूकंपों में ये सबसे तेज था, जिसकी वजह से लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों कांप रही है दिल्ली? आखिर क्यों कांप रही है दिल्ली? एनसीएस के हेड ऑपरेशंस जेएल गौतम ने बताया कि पहले वाले दोनों भूकंप 12-13 अप्रैल फॉल्ट लाइन प्रेशर की वजह से आए। ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इन लोकल और कम तीव्रता वाले भूकंपों के लिए फॉल्ट लाइन की जरूरत नहीं है। धरातल के नीचे छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं और इससे कभी कभी झटके महसूस होते हैं। बड़े भूकंप फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं। आपको बता दें कि टेक्टोनिक प्लेट्स के जुड़ने वाली जगह को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। प्लेट्स जहां जहां जुड़ती हैं वहां वहां टकराव ज्यादा होता है और उन्हीं इलाकों में भूकंप ज्यादा आते हैं। वहीं दूसरी ओर कानपुर आईआईटी की रिपोर्ट ने दिल्ली के लोगों की नींद उड़ा दी है। आईआईटी कानपुर ने दावा किया कि देश का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की जद में आ सकता है। यह हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होकर बिहार तक जाता है, यानी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तबाही मचाने जल्द आएगा भूकंप। आईआईटी कानपुर के इस अध्ययन में सबसे डराने वाली बात यह है कि यह भूकंप रिक्टर पैमाने पर 7.5 से लेकर 8.5 तक हो सकता है, जो एक बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी है। आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक की माने तो इस दावे का आधार ये है कि पिछले 500 साल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई बड़ा जलजला रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दरअसल उत्तराखंड के रामनगर में इस समय आईआईटी कानपुर की टीम जमीन खोदकर परतों के जरिए यह अध्ययन कर रही है कि गंगा के मैदानी इलाकों में अब तक किस तरह के भूकंप आए हैं। रामनगर में जो खुदाई चल रही है उसमें 1505 और 1803 में आए भूकंप के अवशेष लगातार मिल रहे हैं। इसीलिए आईआईटी कानपुर की टीम अपने अध्ययन को और बढ़ा रही है ताकि भूकंप के सही अंतराल और असर का पता किया जा सके। प्रोफेसर मलिक की माने तो मध्य हिमालय क्षेत्रों में भूकंप आया तो दिल्ली, एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। किसी भी बड़े भूकंप का 300-400 किलोमीटर की परिधि में असर दिखना आम बात है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि भूकंप की कम तीव्रता की तरंगे दूर तक असर कर बिल्डिंगों में कंपन पैदा कर देती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की मुलायम मिट्टी इस कंपन के चलते धसक जाती है। आईआईटी कानपुर की ये रिपोर्ट डराने वाली तो है ही, साथ ही भूकंप के मामलों में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जोन 4 में रखा है और यहां 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। आखिर क्या है भारत उपमहाद्वीप में भूकंप का कारण? भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से भूकंप आते रहे हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। भारत
करीब 47 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से एशिया से टकरा रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर की वजह से ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि भूजल में कमी से टेक्टोनिक प्लेटों की गति में धीमी हुई है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जानिए भारत का कौन सा क्षेत्र किस जोन में स्थित है। जोन 5 में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इस क्षेत्र में पूरा पूर्व उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 में भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में बाकी के हिस्से शामिल हैं। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट भले ही बड़े भूकंप की आशंका जता रही है, साथ ही ये रिपोर्ट हम सबको सतर्क भी कर रही है कि हम सब इस भयावह स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें, ताकि आने वाले वक्त में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।